थोड़ा सा इधर करना, थोड़ा सा इधर होगा, इधर। हाँ थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें हमेशा खुश रहें। पहले आप ये आज का हमारा व्लॉग थोड़ा सा देख लें, फिर वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे साथ रात को क्या ट्रेजेडी हुई है और क्या हुआ है। बस अल्लाह पाक ने समझ लें बहुत बड़े नुकसान से बचाया है हमें। दोपहर में राबिया अहमद व्लॉग पे जो हमने व्लॉग अपलोड किया है उसमें हमें ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो बड़ी गाड़ी में आते तो भले वो ना भी बता के आते तो आप उनके तलवे चाटते। देखें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दिल भी दुखता है। कुछ खुदा का खौफ जो है ना ऐसे कमेंट्स करने वाले अपने जहन में रख लिया करें कि अब मैं उनको क्या ना कहूँ। किसी के घर में अगर आप भी जाते हो तो क्या बता के जाते हो या ऐसे ही बगैर बताए हुए चले जाते हो? प्लीज़ खुदारा ऐसे कमेंट्स करने से बाज आया करें। और आप तो छोटी सी लाइनें दो लिख के चले जाते हैं, लेकिन अगले बंदे के दिल पे क्या गुजरती होगी उस वक्त, ये आप थोड़ा सा अंदाज़ा कर लिया करें। क्या आप किसी के घर पे जाते हैं तो ऐसे ही बस चले जाते हैं, कुछ बताना नहीं होता उसको? ना ही उस बंदे की कोई लाइफ है, ना उस बंदे का घर है, ना उस बंदे के बच्चे हैं, ना उस बंदे की कोई मसरूफियात है। अगर बता के नहीं जाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर आप किसी के पास जाते हो बता के नहीं जाते, वो आपको घर पे ना मिले, तो फिर आप बता के जाओगे तो ही अगला बंदा आपको सही तरीके से ट्रीट कर सकेगा, आपका इंतज़ार करें। खुदा के वास्ते ऐसे कमेंट्स ना किया करें जिसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो। दिल दुखाना जो है बहुत बड़ा गुनाह है। बिजली का काम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोरों शोर पे चल रहा है। बोर्ड वगैरह लग चुकी है माशाल्लाह। कारी साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मस्जिद के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक इसको ता क़यामत आबाद रखे। कैसा कारी साहब? हाँ? उस दिन भी आप आए थे ना, पहले इसका काम चल रहा था, तो आज आपको देख के कैसा लग रहा है? और ये जो जगह है ना अभी इसके ऊपर मार्बल लगेगा रमज़ान के फ़ौरन बाद। मार्बल का काम है, अभी इसका फर्श ऐसे करा रहे हैं ताकि नमाज हो जाए, उसके बाद फिर यहाँ पर भी मार्बल है रमज़ान के फ़ौरन बाद। माशाल्लाह। इधर सारा फर्श का काम हो रहा है क्योंकि हम चाह रहे हैं कल सूख जाएगा, परसों वाले दिन जो है ना नमाज हो जाए। इधर सारा ये अभी फर्श इसको पूरे तरीके से साफ़ किया जा रहा है। 12:22 हो गए। मिस्त्री साहब आज बुक करने लगी 1 बजे टाइम फिक्स है। 1 से ऊपर जा सकते हैं, 1 से नीचे नहीं आ सकते। ये असूल है जी इनका। 1 से ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते। कारी साहब मेरे ख्याल में भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने राबिया अहमद व्लॉग पे देखा था कारी साहब आए हुए थे, वो अभी जा रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा इधर करना, थोड़ा सा इधर होगा, इधर। हाँ थोड़ा सा लेवल देगा। हाँ सही है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। माशाल्लाह कलर का काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। क्या हो गया? अच्छा जी माशाल्लाह जो चल गया। बेगम साहिबा कह रही है कि साफ़ करना सुन्नत है बर्तन को, तो इसको और साफ आपको पता कि चावल का एक दाना भी उठा के खाना कितना सवाब का काम। हाँ बिल्कुल। और जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो है ना बांट दिया है। ये हमारी एक हमसाई घर पे नहीं है, उसके लिए रखे मैंने। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मिस्त्रियों की मजदूरों की थैलियाँ बना बना के रख दी हमने। गाड़ी खाली हो चुकी है, सारा सामान, ये पंखे इधर निकल गए हैं सारे, क्योंकि आपने देखा भी है कि मस्जिद की इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा है। इस घर में शादी है, गाने चल रहे हैं, काफ़ी लोग मस्जिद देखने के लिए आ रहे हैं। भाई के देखें माशाल्लाह, एक चाचू जी अभी देख के जा रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सफाई ज़ोरों पे चल रही है जी। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सफाई करूँ भैया बिल्कुल सर, इंशाल्लाह, कल या परसों इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सुनो सर कितना पहुंच गया काम? सफाई हो गई इधर की माशाल्लाह।
पर काम सुना बिजली का पूरा ठीक है, जी आप पूरा एक बार चालू करने आओ चालू करनी है, या बांस पूरा हो सामने ठीक हो गया सर। पंखे तो लगाने हैं ना अभी आपने? और ड्रिल में से सुरा कर लेना नहीं, ड्रिल चलाने से पहले। अच्छा 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 अच्छा, सही सही, पहले बिजली इधर ऑन करनी पड़ेगी। सही 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 सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चावल अस्सलाम। वगैरह खा लिए? कहाँ खाए हैं? बस अच्छा, मैं अभी मस्जिद से आ रहा हूँ। मस्जिद का जो काम है वो बिजली का तकरीबन फाइनल हो गया है, और माशाल्लाह। वो अभी जो है ना हम उसको मेन लाइन दे रहे हैं। वो जो अपनी मेन लाइन है ना ऊपर वहाँ कोने में तार, मैंने कहा ऐसे बिछा के ना ऊपर से, क्योंकि रोज़ रोज़ लपेटनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो बोर्ड वगैरह लग गए हाँ और बोल। बिजली वहाँ चालू हो जाएगी। कल लाउड स्पीकर वगैरह लग जाएंगे, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मीटर की वैसे हमने अप्लाई की थी मीटर की मस्जिद अप्लाई तो की हुई है हमने। मस्जिद की। अभी हम आर्जी तौर पे हम अपने मीटर से बिजली मस्जिद के फ्रॉम करेंगे अपने मीटर से। जब मस्जिद का मीटर आ जाएगा तो हम वो डायरेक्ट तार मीटर में लगा देंगे। बाकी जी अभी जो है ना उधर बिजली चालू हो जाए, फिर दोनों साथ चलेंगे और हाँ जी, देखेंगे माशाल्लाह। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, जिस दिन का मुझे इंतजार है अपनी इंशाल्लाह मस्जिद का। इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक वो दिन बस 4-5 दिन के अंदर अंदर वो दिन आने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी रात को हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मोबाइल मेरे पास था। अगर बेगम साहिबा के पास होता या किसी और के पास भी होता तो समझ लें कि बहुत ही बड़ा हमें जो है ना लॉस हो जाना था, क्योंकि अक्सर औकात यहाँ पर शहर हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इजी लोड वगैरह रखने के लिए अपने जायज़ कैश में मुझे थोड़े बहुत पैसे रखने पड़ते हैं, और कभी अर्जेंट भी होता है, जैसे मैं शहर में होता हूँ या कहीं होता हूँ, बेगम साहबा को ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये मुझे कह देती हैं, फिर मैं इनके पास ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो उससे समझ लें कि हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है ना आसानी हो जाती है। हाँ जी, तो बिल्कुल। अभी आप जो है ना, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क में ये हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे कैसे लोग हैं और कैसे पता नहीं, समझ में नहीं आ रही। जब फॉर एग्जांपल अगर यही कॉल किसी समझ लें कि अनपढ़ बंदे को की जाती, जिसको इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो उस बेचारे ने तो अपना सब कुछ गंवा दिया था। खैर अभी आप ये आगे वो वीडियो क्लिप देखें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ऐसे बंदों के लिए कार्रवाई ज़रूरी करनी चाहिए और ऐसे बंदों को इनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए। अभी आप ये वीडियो क्लिप देखें जो हमारे साथ रात को ट्रेजेडी हुई है, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं और फैसला आपने करना है। हाँ जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी सर देखिए, मैं कामरान बात कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। सर देखिए, जो आप लोगों ने 81 पे आप लोगों ने अपना ID कार्ड लिख कर आपने मैसेज अप्लाई किया था, सर आप लोगों को 14,000 सर आप लोगों को मिल चुका है या नहीं मिला सर आप लोगों को? 14,000 रुपये? जी सर जो अभी दी जा रहा था 14,000 रुपये। नहीं, हमें तो नहीं मिला। जी बिल्कुल सर देखिए, अभी इसलिए आप लोगों को कॉल की जा रही है सर, आपको यहाँ से रकम बिल्कुल आती है, यहाँ से ट्रांसफर। ये है जी ये नंबर। क्या जा रहा है कि आपके 14,000 निकले हैं, ये निकले कैसे? ये दुनिया को कैसे पागल बना रहे हैं ये लोग। और सुपरवाइज़र के पास फिर कॉल ट्रांसफ़र हुई, फिर सुपरवाइज़र साहब ने आगे से कॉल ही ड्रॉप कर दी। मैं ही इनको कॉल करता हूँ और देखते हैं कि ये कहते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। जी भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। भाईजान आपको मैं फोन कर रहा था, सॉरी वो कस्टमर की रकम में सेंड कर रहा था बैंक अकाउंट में। अच्छा ठीक है। इसकी वजह से आपको जो है ना वेट करना पड़ा। अच्छा, सर अच्छा। आपको एहसास प्रोग्राम की तरफ से कॉल की जा रही है कराची नाजमाबाद से। है। आपकी पेमेंट आई पड़ी है 12,000 रुपए की। जी जी किस नाम से पैसे आए हैं? जी सर, मैं आपका नाम और आपका ID कार्ड नंबर भी आपको नोट करवा देता हूँ, लेकिन जो आपको अभी 85-52 से मैसेज आएगा ना सर, अच्छा उसमें गिनती से आपको 8 नंबर आएंगे गिनती से। अच्छा। वो नंबर आपने प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद सर मैं आपकी एहन क्लियर करवा कर आपको 85-52 से मैसेज कर दूंगा, आपको पेमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इसी नंबर पे आपको सेंड कर दूंगा, आपके पास 12,500 का मैसेज आ जाएगा। अच्छा भाईजान, आपको एक मजे की बात बताऊं, जी, जी। इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैं एक यूट्यूबर हूं और आपकी पूरी कॉल जो है वो लाइव चल रही है मेरे भाई। सही बात है। जी 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 ठीक है ना भाईजान? भेजें जरा मैसेज भेजें। मैसेज आ गए। लेकिन वो तो कह रहा है कि प्लीज डोंट शेयर योर OTP मैसेज विद योर। मैं तो अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ मेरे भाई, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? और सर ये ट्रांजैक्शन कोड मिला है। अरे भाई तो ऑनलाइन। जी जी जी। ये पागल किसको बना रहे हैं आप? क्यों पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश करने के पीछे लगे हो? कुछ हक हलाल के कमा के खाओ। और सर अपने इसमें बच्चों हमने को भी मैसेज हराम सेंड खिला किया। रहे हो, खुद भी हराम खा रहे हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो।
वो सर मैसेज मिला, मैसेज में 8 नंबर तो मैं आपको OTP बता दूं, अभी अपना पूरा अकाउंट खाली करवा दूं क्या? इतना मुझे पागल समझा तुम लोगों ने? भी आपका जाया नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये मैं OTP आपको शेयर कर दूं अभी। सर एक फिनिश भी जाया नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ एक फिनिश। ये OTP मैं आपको बता दूं और अपना पूरा अकाउंट खाली कर दूं। सर मैं कहता हूँ कि एक फिनिश भी जाया। अरे जा किसी और को पागल बनाओ, किसी और को पागल बनाओ जाके। खुदा के बंदे, तुम्हें खुदा का खौफ ही नहीं है। पागल बना के रखा हुआ है पूरी आवाम को। ये तुम्हारा नंबर अभी पूरा पाकिस्तान देख रहा है, शर्म करो कुछ। कॉल कट करके ये लोग पता नहीं हैक कैसे कर लेते हैं अकाउंट्स को। ये मेरा जैज़ कैश अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पर भी वार्निंग आ चुकी है, वाज दिस यू, someone attempt to log in into your account recently, if it was not you please report the issue। कैसे ये लोग हैं, पता नहीं कैसे अकाउंट को ये हैक कर लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आती। अस्तगफिरुल्लाह। शुक्रिया। और अभी जो है मैं जैज़ कैश वालों की हेल्पलाइन पे कॉल करके उनको ये नंबर जो है ना रिपोर्ट करवा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं गुलाम अहमद बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक कॉल आई है एक नंबर से और मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है। OTP वगैरह भी मेरे नंबर पे सेंड किया गया है। उस सिलसिले में कंप्लेन करनी थी। ठीक है, आपने पिन या OTP तो नहीं बताया अपने अकाउंट? नहीं, OTP मैंने नहीं बताया उनको। और जो है ना मैंने उनकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड भी की है ये, और आपकी कॉल भी मैं रिकॉर्ड करके अपने जो चैनल है YouTube पे उसके ऊपर भी मैं अपलोड करूँगा, ताकि हमारी पब्लिक को भी अवेयरनेस मिले और पता चले ऐसे फ्रॉडियों से। ठीक हो गया सर। बहरहाल इसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, इसका डाटा वगैरह चेक करें। जी बिल्कुल, मैंने इस वाले से कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन शेयर करवाई। इन्होंने वाकई अगर आपको फ्रॉड के हवाले से कॉल की होगी तो ये अगली दफ़ा किसी और के साथ ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, ये किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि मैं तो समझदार था, मैं तो बच गया। कोई गरीब बंदा फंस सकता है उसके बातों में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जज़ाकल्लाह सर, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जैज़ कैश कॉल करिए। जज़ाकल्लाह सर, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफ़िज़। ये क्लिप आपने देखा और उसके बावजूद फिर एक और क्लिप है, वो दिन में तकरीबन कोई 10 सवा 10 बजे के करीब कॉल आई है। आप वो क्लिप देख लें। फिर पता नहीं दुनिया पीछे पड़ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारे नंबर इनके पास कैसे चले जाते हैं, कैसे ये लोग ट्रेस कर लेते हैं और कैसे ये लोग जो है ना बेवकूफ़ बनाने की पूरे तरीके से कोशिश करते हैं। कोई हमें समझ लें कि जीतो पाकिस्तान से कॉल कर रहा होता है, कोई एहसास प्रोग्राम से कॉल कर रहा होता है। अब उस बंदे को इतना अक्ल नहीं है कि मैं रात को इनको कॉल कर रहा हूँ। रात को कौन सा ऐसा हेड ऑफिस है जो रात के वक्त खुला हुआ होता है, और कौन से ऐसे बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो रात को स्पेशली कॉल करते हैं। और ये अभी दिन वाले की आप आगे वीडियो क्लिप ज़रा दिन वाले का सुन लें। इसने कहीं बीमा पॉलिसी वाले ऑफिस से मुझे कॉल किए, अब इसका सुन लें फिर आपसे मिलते। ठीक है, अच्छा ठीक है। किसी हादसे बीमारी की सूरत में अस्पताल में आपको रात रुकना पड़ जाता है, तभी आप हमें कॉल कर सकते हैं। 12,000 की रकम दी जाएगी इलाज के लिए। साल में 30 रातों के लिए आपकी रकम ले सकते हैं, रकम आपने वापस नहीं करनी। ठीक है, ये नंबर है जी सेहत सहूलत वालों का, जो भाई मुझसे अभी मुखातिब है, 0423260987 होती है। मैं आपसे यही ये हमारे साथ रात से हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई रात को हमें 14-14 हज़ार रुपये भेज रहा है। अभी ये मेरे अकाउंट पे कॉल, मेरे नंबर से मेरी मालूमात ली जा रही हैं। ये है क्या, और क्या रहा है हमारे पाकिस्तान में आजकल? हमारे पाकिस्तान में और कुछ नहीं, नफसा नफसी चल रही है और फ्रॉड चल रही है। ये लोग कैसे जो है ना पता कर लेते हैं, कैसे नंबर ढूंढ लेते हैं, कैसे उसकी मालूमात इकट्ठा करनी। बदतमीज लोग जो होते हैं ना, बेकदरे लोग जो होते हैं ना, बदतमीज, वो ऐसे ही होते हैं। और इन लोगों को कुछ समझ नहीं आती। जो हराम खाने वाले होते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं हराम खाने वाले। इन्हें हक हलाल का पैसा रास नहीं आता, और खुदा ताला ऐसों की डोरे ना भी ढीली छोड़ता रहता है। जो कॉल्स थी वो आपके साथ शेयर की हैं, और फैसला अब आपने करना है कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। ऐसे लोगों पहले को तो बांध ये के- समझ से बाहर है कि ये लोग नंबर कैसे ट्रेस कर लेते हैं, नंबर पे कॉल कैसे कर लेते हैं, और कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उनकी बातें कैसी कैसी करना शुरू कर देते हैं कि हम वो बात कर रहे हैं। समझ से ही बाहर है। अल्लाह ऐसे पाक लोगों को बांध के मारना चाहिए। हिदायत दे ऐसे लोगों को। कब तक खा लेंगे, कितना खा लेंगे? अल्लाह का खौफ लगता है कि इंसानों के दिलों से जो है वो ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। और अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे लोगों को। और मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक ऐसा कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करनी चाहिए
ताकि ऐसे नंबरों को उसी वक्त रिपोर्ट किया जाए और उसी वक्त पकड़ा टाइम जाए। इनको जो है ना इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। चलें मस्जिद के पंखे वगैरह लग गए हैं, उधर से राउंड लगा के आते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा रिलैक्स। स्पेशली तुसां सां को कांठा देवन वास्ते फ़ोन किते जी कदन शादी है बीबी। अच्छा हमारी बहन है हमारे साथ लाइन पे और ईमान सिस्टर है कराची से, उनकी कहीं शादी हो रही है और हमें इनविटेशन भेज अभी ना आऊँ तो भला क्या जुर्माना है? क्या जुर्माना लिख सकते हो? कोई ना पड़ेगा जुर्माना लेने आ ही सकते। जज़ाकल्लाह भेण इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करे सो, पूरी कोशिश करे सो मेरी भेण। माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। बिजली का काम मेरे ख्याल में तकरीबन तार बिछा रही थी ना माशाल्लाह। अच्छा देखो राबिया, तुमने कैसे कहा था और पंखा कैसा लगा है? देखो वो मुड़ी हुई साइड ऊपर आई है कि नहीं आई? तुम कहती कि ऐसे सीधा पिस्तौल की तरह, ऐसे थोड़ी था। देखो मुड़ी हुई साइड ऊपर आई है। अच्छा बिजली चालू हो गई है सर? माशाल्लाह। कोई लाइट जला के कैसे देखें हम? अच्छा पीछे से ब्रेकर। अच्छा पीछे नहीं, ये बिजली वालों के तो बिजली दोस्त होती है ना? नहीं तुम्हारे से भी दोस्ती नहीं है? नहीं कोई दोस्त नहीं होती। तुम्हें उठा के कैसे मारा था? तुम्हारे भी तो दोस्त ही है ना। अच्छा अहमद को जब ये इलेक्ट्रिक का काम करते थे तो अहमद को भी उठा के बिजली ने मारा था। बहुत दिन आज का दिन में अहमद को काम नहीं करते थे। तो जी अभी कितने मेरे ख्याल में 2 ही पंखे लगा रहे हैं क्योंकि भाई कह रहे थे कि बाकी पंखे मैं सुबह आके लगाऊंगा। छत वाले पंखे की मैंने भाई से बात की है तो छत का पॉइंट जो है वो सुबह निकाल देंगे उस तरफ और वो जो है ना फिर वहाँ पे लग जाएगा इंशाल्लाह। अभी जी ये पंखा लग जाए फिर जो है ना आपके साथ इसको चला के शेयर करते हैं। हाँ जी पंखा अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। राबिया बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे नहीं, ये वाला बटन होगा। अच्छा ये ना हाँ ये माशाल्लाह। लाइटिंग ऑन करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हवा इसकी राबिया माशाल्लाह काफ़ी सारी है। ये वाला भी ऑन करो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख करोड़ों दफ़ा अरबों दफ़ा शुक्र है। शुक्र है शुक्र है। और इसकी हवा भी देखो ना राबिया, तुम कह रही थी ना कि ये वाले जो ना 6-4 पंखे होने चाहिए। नहीं एक ही कम एक कराची वाला छोटा था ना वो जो यूं प्लास्टिक किचन है वो थोड़ा सा होता है, छोटा होता है। ये तो 24 का पंखा है बड़ा। बस यही है, हॉस्पिटलों में भी ये लगवे ना। हाँ अभी तो इनका ज़माना है। तो हम अपने घर में भी एक लगवा लें। छत वाले पंखों का भी ज़माना ख़त्म हो रहा है। अपने घर में भी एक लगवा लें। हाँ बरामदे में सोने के लिए। एक तो इनकी मोटरें मजबूत होती हैं, दूसरा फिर ये कॉपर बाइंडिंग में आते हैं। अच्छा आप ये बताओगे हम गर्मियों में बरामदे में सोएंगे अंदर ही या बाहर सोएंगे? बरामदे में बरामदे ये में। वाला एक पंखा लगवा देते क्योंकि हैं। जाली के अंदर सेफ रहेंगे हम। ये वाला एक पंखा लगवा देते हैं जी। आपने भी लाजमी से देख के बताना है जी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पंखा और हवा भी इसकी बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक जा रही है और फिर यहाँ तक भी आ रही है। देखें इनके कपड़े भी उड़ रहे हैं। एक इस तरफ लगेगा तो माशाल्लाह रौनक बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली की वायर अभी वो सामने आ रही है बिल्कुल, वहाँ से वो सीधी जाके तो वो उधर जो है ना वो बिल्कुल उस दरख्त में बांधी है हमने और वहाँ से जो है ना फिर ऐसे आ रही है, फिर ये सीधा इधर कारी साहब वाले कमरे के अंदर और मेन ब्रेकर जो है हमने इसी कमरे में रखवाया है। माशाल्लाह मामू देख लेने के लिए आ गए। तुम्हारी देख ऐसा खम देखा ना से मामू। मामू देख प्यारी कहनी बड़े देख लूं। ये शादी पे जाना है। शादी पे जाना है? हाँ शादी पे जाना है, इधर नजदीक हमसे। आपकी अमानत। मामू लेते हैं जी 800 रुपये हमसे, 400 रुपये एक देख के। शुक्रिया मामू। खाना माशाल्लाह बहुत लजीज बना हुआ था, बहुत मजेदार। मामा ताबेदार। थैंक यू जी सो मच, शुक्रिया। मामू का देख लेके जाने का अंदाज चेक करें। मेरे ख्याल में ईंटें वगैरह सारी इधर ही लेके आ रहे हैं। ये सारी सिलाई नहीं सटने पे उड़े जितना भी पेन। हाँ अच्छी बात है क्योंकि सुबह से फिर इसका काम शुरू होगा। भाई के कबूतर उड़ाने का बहुत ज़्यादा मसला बन गया क्योंकि उस तरफ लग गई है दीवार और अभी इधर केबिन खड़ा किया हुआ है और कहता है कि कबूतर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं तो बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। और इतना सही उड़ दें नहीं मुश्किल है। छत पे ले जाओ, छत पे वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, छत पे अभी देर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर बहन भाई कहते हैं कि प्लीज़ आप बच्चों के जो है ना बच्चों का व्लॉग लाजमी से बनाया करें। बच्चों के काम चेक करें। इस तरफ मोबाइल पे देखी जा रही हैं कार्टून और इधर भी चल रहे हैं इनके कार्टून हैं। या उधर देखो या इधर देखो। इधर देखना है तो फिर टीवी को बंद कर दो
बंद कर दूं? बंद कर दूं? बिजली ज्यादा नहीं है। बेर तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। चौखे बेर पट्टी, चौखे बेर पट्टी क्या नहीं पट्टिया। पहले जहाँ तक नज़र जाती थी ग्रीन कारपेट, और अभी जहाँ तक भी नज़र जाएगी ब्राउन कारपेट बिछा हुआ है। गंदम क्योंकि मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही तैयार होने के बिल्कुल ही करीब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेगम साहब मुझे छोड़ के जा रही हैं। रुक जाओ, मैंने कहा मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। क्यों, क्या हुआ? बर्फ मिस्त्रियों के लिए? अच्छा हादिया को दे दो, ये दे के आ जाएगी। अपने बहन भाइयों से इजाज़त मांग लो, होगी आप तमाम बहन भाइयों से हमारी कल मुलाकात किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बस आप ये आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने ऐसे लोगों के लिए तक पहुंचाना है, हिदायत की दुआ मांगनी है। और अगर हमारी कोई बहन या कोई भाई किसी ऐसे महकमे से वाबस्ता है जो इनको ट्रेस कर सकता है, तो ऐसे लोगों को ज़रूर कैफर किरदार तक पहुंचाएं और नंबर आपके और सामने सवाब कमाएं। नंबर दोनों के वीडियोस में शेयर हैं। हाँ जी, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी सी दौड़ दुआ लगाई। में याद रखना, दुआओं में याद रखिएगा जी। आपसे होगी हमारी कल मुलाकात। खैर जाएं, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।